सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हो, मन लगाकर अपना काम कर रहे होंगे और साथ ही साथ ऑफलाइन कक्षा का भी आनंद उठा रहे होंगे। मज़ा आ रहा है ना आपको? चलिए, हम लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, है ना? और अगर हमें कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे कक्षा में उस पर चर्चा करें। ठीक है? और अपने डाउट्स आप ज़रूर अपने अध्यापिका जी से पूछें। तो आइए आज का अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। आज हम पुनरावृत्ति कार्य करने वाले हैं। इसका अर्थ होता है रिवीजन वर्क। आज हम द्वितीय व्यंजन से संबंधित रिवीजन वर्क करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्वितीय व्यंजन हम किसे कहते हैं। जब दो समान यानी कि एक जैसे व्यंजन को हम एक साथ लिखते हैं, लेकिन पहली बार जब हम उसे लिखते हैं तो उसको हम आधा लिखते हैं, उसका उच्चारण आधा करते हैं, है ना? और जब दूसरी बार हम उसे लिखते हैं तो उसे पूरा लिखते हैं, यानी कि उसका उच्चारण भी आप पूरा करते हैं, उसे पूरा सुनते हैं। जैसे क क पहले बार आपने आधा सुना, दूसरी बार में आपने पूरे क का उच्चारण सुना, है ना? तो इसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य के द्वारा हम द्वितीय व्यंजन से संबंधित इस कार्य को रिवाइज करते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही, कितने स्वादिष्ट है ना ये मिठाई, और ये लड्डू है। मुझे तो बहुत पसंद है खाना, आपको भी पसंद है ना? बिल्कुल सही। चलिए, आइए हम इस वाक्य को पढ़ लेते हैं पहले। विक्की को लड्डू खाना बहुत पसंद है। आप एक बार और पढ़िए इसे मेरे साथ, ताकि आप इसका उच्चारण सही तरीके से कर सकें। विक्की को लड्डू खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। लड्डू में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? द्वितीय व्यंजन देख रहे हैं, ड ड, है ना? और विक्की में भी हम द्वितीय व्यंजन देख रहे हैं, क क। तो द्वितीय व्यंजन से बनने वाले शब्दों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि विक्की और लड्डू शब्द को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उनसे वाक्य रचना करेंगे। आइए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़े। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत प्यारी सी मम्मी है। आपकी मम्मी भी बहुत प्यारी है ना, आपको बहुत प्यार करती है। और मम्मी को हम माँ भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, मातृ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ा है, याद आ रहा है ना आपको? तो आज हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं द्वितीय व्यंजन से, वह है अम्मा। तो आइए हम इस वाक्य को पढ़ लेते हैं पहले। अम्मा के पास एक गुलाबी दुपट्टा है। अब आप इस वाक्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसका सही उच्चारण कर सकें। अम्मा के पास एक गुलाबी दुपट्टा है। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। और हम यहाँ द्वितीय व्यंजन कहाँ कहाँ देख रहे हैं? बहुत सही प्रयास है बच्चों आपका। अम्मा और दुपट्टा में। अम्मा में हम क्या देख रहे हैं? म, माँ, यहाँ पर द्वितीय व्यंजन है। और दुपट्टा में ट ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना? तो आप अपने नोटबुक में क्या लिखेंगे? अ म, माँ, अम्मा, और द में छोटा ओ की मात्रा दु, प ट टा, दुपट्टा। और इन दोनों शब्दों को लिखकर आप इनसे वाक्य रचना करेंगे। बच्चों, आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? एक स्वादिष्ट सब्जी है। आपकी मम्मा आपके लिए सब्जी बनाती है ना? और हमने अपनी कक्षा में क्या पढ़ा है कि हमें बहुत सारे फल खाने चाहिए, सब्जी खाना चाहिए। वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना? इससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पे आज कौन सी सब्ज़ी देख रहे हैं? कद्दू की सब्ज़ी देख रहे हैं। और हम सभी को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है ना? तो आइए हम इस वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं पहले। विक्की चम्मच से कद्दू की सब्ज़ी खा रहा है। अब आप इसे पढ़िए एक बार।
विक्की चम्मच से कद्दू की सब्जी खा रहा है। और आप यहाँ द्वितीय व्यंजन कहाँ कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, चम्मच म है ना, और कद्दू में द। तो चम्मच और कद्दू शब्द में हम द्वितीय व्यंजन देख रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों शब्दों को अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनसे वाक्य रचना भी करेंगे। आइए अगले चित्र की ओर हम बढ़े। एक खच्चर रस्सी से बंधा है। फिर से इस वाक्य को आप पढ़िए मेरे साथ। एक खच्चर रस्सी से बंधा है, वह हरे पत्ते खा रहा है। वह क्या खा रहा है? हरे हरे पत्ते खा रहा है। और बच्चों इस बार आप मुझे बताइए कि हम द्वितीय व्यंजन कहाँ कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल सही, खच्चर, ख च र, खच्चर जिसे आप म्यूल भी कहते हैं, है ना। उसके बाद आप द्वितीय व्यंजन कहाँ देख रहे हैं? रस्सी में, र स सी, रस्सी जिसे आप रोप कहते हैं, है ना। और उसके बाद हम द्वितीय व्यंजन कहाँ देख रहे हैं? पत्ते में, बिल्कुल सही, प त ते, पत्ते यानी लीव्स, है ना। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उन्हें हम पत्ते कहते हैं। तो इन तीनों शब्दों को, खच्चर, रस्सी, पत्ते, आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उनसे वाक्य रचना अवश्य करेंगे। आइए अगले स्लाइड की ओर हम बढ़े। बिल्कुल सही पहचान रहे आप, ये चप्पल है। आप चप्पल पहनते हैं ना अपने पैरों में, बिल्कुल सही। तो आइए पहले हम इस वाक्य को पढ़ लेते हैं। मेरी चप्पलों में मिट्टी लग गई है। एक बार आप और कोशिश कीजिए और मेरे साथ इसे पढ़िए। मेरी चप्पलों में मिट्टी लग गई है। और बच्चों आप मुझे बताइए कि यहाँ हम द्वितीय व्यंजन कहाँ देख रहे हैं? कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, चप्पलों और मिट्टी में। चप्पलों में हम कहाँ देख रहे हैं? प, और मिट्टी में हम कहाँ देख रहे हैं? ट। बिल्कुल सही। तो चप्पलों और मिट्टी, इन दोनों शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनसे वाक्य रचना भी अवश्य करेंगे। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक बैट। मैंने आपको असाइनमेंट में एक काम दिया था ना कि आप अपने प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम लिखिए। आप में से कुछ लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिखा, कुछ लोगों ने विराट कोहली का नाम लिखा, मैंने सचिन तेंदुलकर का भी नाम देखा, है ना। तो बच्चों क्रिकेट आप किस चीज़ से खेलते हैं? किस चीज़ की सहायता से खेलते हैं? बैट की सहायता से खेलते हैं। और बैट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बल्ला, है ना। और बल्ला में हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं, कहाँ? अधा ल और पूरे ल पे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप एक और चित्र देख रहे हैं जिसे आप लट्टू कहते हैं, है ना, जिसे आप टॉप भी बोलते हो। और बच्चों जिस प्रकार ये लट्टू घूमता है ना, वैसे ही हमारी धरती भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो आइए इस वाक्य को हम देख लेते हैं। मैंने एक बल्ला और एक लट्टू खरीदा। और जैसा कि आपने देखा, बल्ला और लट्टू में हम द्वित्व व्यंजन देख रहे हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को हम अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनसे वाक्य रचना भी करेंगे। लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी पुनरावृत्ति कार्य के द्वारा निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ को समझने में, अपनी अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने में, पाठ से जुड़े अलग अलग प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, अपनी वैचारिक क्षमता और भाषिक क्षमता को विकसित करने में, वर्तनी दोष को जानने तथा उसे दूर करने में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपके मन में यदि द्वित्व व्यंजन से जुड़ी हुई कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप अब तक आप उसे समझ गए होंगे। फिर भी आपको ये लगे कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे
क्योंकि अब तो हम ऑफलाइन कक्षा में जा रहे हैं, है ना। तो आप अपने सारे डाउट, सारा प्रॉब्लम्स जो है आप अपनी अध्यापिका जी से अवश्य पूछिए, और आपने जो वाक्य रचना की है वो भी उन्हें अवश्य दिखाएं, ताकि आपको अपनी गलतियां समझ में आ सके। तो बच्चों, नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।